दोस्तों कैसे हैं आप सब। और आज ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 आप सबके लिए है। लेकिन उससे पहले एक कहीं ना कहीं जो रिदम सॉन्ग है हम सब भारतीयों का और सारे स्टूडेंटों के लिए। आरंभ है प्रचंड घोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम दहाड़ दो। मौत अंत है खड़ी तो मौत की भी क्यों सुने, कि जाके आसमान में दहाड़ दो। ये दोस्तों आप सबके लिए है। और इसी नोट पे अपन ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 जो है हम स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों आप सबके लिए है, ऐसे ही प्यार बरसा के रखें। और आप लोगों के जो प्यार है वो मोटिवेट करता है हमारी टीम को। और कहीं ना कहीं आप सबका जो प्यार है वही पार्ट 4 बनाने के लिए आज रात को 11 बज रहे हैं। लेकिन रात को 11 बजे भी वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते उन बच्चों के लिए कौन है, उन बच्चों के लिए आकाश सर है। स्टार्ट करें बेटो। ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट मैंने डाल दिया है। आप वीडियोस पे जाकर देख सकते हैं। एक इनसाइट अफेयर्स मैं डाल दिया है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियोस आपको अच्छे लगे वो लाइक करें। नहीं अच्छे लगे कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट में बताएं क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, वो मैं करूँगा। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है हमारे सीबीएसई एनसीईआरटी जो बुक की, तो वो जो है एनसीईआरटी की जो बुक की जो लास्ट एक्सरसाइज है वो केवल और केवल प्रूव मेथड पर है। हमको जो एलएचएस दी होगी आरएचएस को लेके आना है, या एलएच और आरएचएस को दोनों को बराबर में प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये रेफरेंस के लिए एक आर डी शर्मा है मेरे पास में, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे बेस्ट बुक मेरी नज़र में कोई नहीं है, क्योंकि जो उसमें कंटेंट दिया हुआ है वो लाख बेटर है और अन्य बुकों से। एक क्वेश्चन है, एक आर डी शर्मा का उठाता हूँ मैं। साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। दोस्तों कैसे भी करके हमें एलएचएस और आरएचएस इक्वल लेके आना है। अब हम कैसे लेके आएंगे? सबसे पहले एलएचएस को सॉल्व करेंगे। और मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले उसको साइन और कॉस में हम सॉल्व करेंगे। सुन रहा है ना तू? सबसे पहले वो साइन और कॉस में कैसे भी करके हम सॉल्व करेंगे। चेक करते हैं। ये ऑलरेडी साइन और कॉस में है, ये ऑलरेडी साइन और कॉस में है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। ध्यान से देखना, एलएचएस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इनटू, हम क्या करेंगे क्योंकि नीचे माइनस है ऊपर नीचे हम प्लस का करेंगे, इनटू 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। एक्चुअल में क्या है, हमें कोसेक और कॉट में आंसर लाना है, तो कहीं ना कहीं जो माइनस का है उसको मैंने प्लस करके इंटू कर दिया। इसको बोलते हैं दोस्तों रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर। अब रेशनलाइजेशन क्या होता है कि जो हमारे न्यूमिनेटर होता है उसके अपोजिट साइन करके हम ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं। तो रेशनलाइजेशन विच मीन्स जो हमें हेल्प करे, जो हमारा आरएचएस में जो दिया हुआ है उसको हमें लाने की मदद करे। अब ध्यान से देखना दोस्तों, इससे एक फायदा ये होगा, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी। what is a minus b and a plus b? you know a square minus b square। अगर मैं इस कंडीशन से देखूं तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और b की जगह पे हमारा cos थीटा है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। नाउ हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा होता है तो ध्यान से देखना 1 प्लस कॉस थीटा
अपॉन ये पूरा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक साइन से एक साइन चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, पावर 2 थी, एक कैंसल आउट हो गया। नाउ अगर मैं इसको अलग अलग डिवाइड करूं तो 1 के नीचे साइन थीटा प्लस कॉस के नीचे साइन थीटा। नाउ 1 अपॉन साइन हम जानते हैं कोसेक थीटा, और कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा। व्हाट इज अवर RHS, यही है, ये देखो आ चुका है। सिंपल है दोस्तों, सारे क्वेश्चन इजी तरीके से सिंपल होंगे। एक लोग आप क्या पढ़ाई को थोड़ा सा बोरियत मान लेते हो, लेकिन अगर हम आइडेंटिटीज को अच्छे से पढ़ लिखे हों, क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री के जो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता चुका हूं कि जो आपकी आइडेंटिटीज हैं वो आपको मदद करेंगे इसमें। ठीक है ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमारा LHS दिया हो, RHS दिया हो, हम बहुत सिंपली यूज कर सकते हैं। दोस्तों समझ में आया? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ये MP बोर्ड में कई बार पूछ चुका है इस क्वेश्चन को, और अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। नाउ आपको क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा हॉरिबल लग रहा हुआ, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आकाश सर यहाँ है। अगर आप देखें तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्वेश्चन को साइन और कॉस में चेंज करने का है, बट ऑलरेडी क्वेश्चन हमें साइन में दिया हुआ है, दिस वन इज थीटा, डोंट कंफ्यूज। सो ऑलरेडी साइन और कॉस में दिया हुआ है, बट हम क्या करेंगे, इसमें भी रेशनलाइजेशन करेंगे। सर आपने बताया था माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस का कर देंगे, अगर प्लस है ऊपर नीचे माइनस का कर देंगे। चेक करते हैं। अवर LHS प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको अंडर रूट को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ये माइनस है तो ऊपर नीचे आ जाएगा प्लस का। ठीक है दोस्तों, अब हम कोशिश करते हैं। सर ये तो 1 प्लस साइन थीटा को होल स्क्वायर बन गया, कोई बात ना। और a माइनस बी, a प्लस बी, इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये पावर कितनी है बेटा, 2। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा का तो होल स्क्वायर चल रहा है दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ना दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, इस स्क्वायर से डायरेक्ट रूट हटा देते हैं, कभी मत करना, क्योंकि जब तक पूरा जो फॉर्म है वो स्क्वायर में ना आ जाए तब तक रूट नहीं हटाना है हमें स्क्वायर से। विच मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है, इसको मैं ये लिख सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पूरे की पावर 2, क्योंकि पावर 2 यहां पर भी चल रहा है, पावर 2 यहां पर भी चल रहा है। अब इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नाउ अगर मैं अलग अलग डिवाइड करूं, 1 के नीचे कॉस और साइन के नीचे कॉस, तो आप जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, कॉस का उल्टा होता है बेटू सेक, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन। यही तो लाना है हमको। सॉरी एक सेकेंड, हाँ दोस्तों, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, ठीक है, ये आ गया हमारा प्लस, दैट्स अवर आंसर। एक क्वेश्चन ऐसा भी है, अगर आप देखना चाहो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप इसको देखोगे तो आपका एक बुक में ये भी दिया हुआ है, नीचे माइनस दिया हुआ है, ऊपर प्लस दिया हुआ है, और यहाँ आ जाएगा माइनस। तो जब आप इसको सिंपल सॉल्व करोगे तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा,
माइनस। सेम इसी तरीके से आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, स्टार्ट कर दिया दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कई बार टीचर भी अटक जाते हैं, बट हमें अटकने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। कैसे? टेन थीटा प्लस सेक थीटा को हम वैसे के वैसा रखेंगे। मैंने आपको बताया जरूर था साइन और कॉस में चेंज कर लेना, बट क्योंकि अगर इसको हम आरएचएस को सॉल्व करें तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन अपॉन कॉस थीटा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन थीटा। यानी हमें आंसर साइन और सेक और कॉस टेन में लाना है। ऑलरेडी हमें सेक और टेन में दिया है, तो हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये माइनस की जगह पे माइनस, आप एक लोग जानते होंगे आइडेंटिटी को, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप बोलेंगे ना आपने यू क्यों रखा? क्योंकि टेन और सेक में आंसर दिया है, तो मैं सेक और टेन में ही आंसर लेके आऊंगा इस वन की जगह पर। ये जो वन है इसकी जगह पर ये सॉल्व कर दिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटू? 1 होती है। नाउ अगर इसको हम देखें, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मामला होता है एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, और नीचे चल रहा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ध्यान से देखना दोस्तों, यहां से अगर मैं देखूं तो चाहे सेक प्लस टेन हो चाहे टेन प्लस सेक हो, प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां सेक प्लस टेन ऑलरेडी कॉमन आ रहा है, तो दोस्तों क्या बचेगा अंदर? ये तो हो गया 1 माइनस, ये मैंने बाहर निकाल लिया सेक थीटा। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। दोस्तों क्या बचेगा नीचे? टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। दोस्तों अगर इसको मैं देखूंगा अच्छे से तो आप देखना, माइनस का सेक थीटा, इधर भी माइनस का सेक थीटा, प्लस का 1 क्योंकि कुछ नहीं मानते तो प्लस का 1 है, इधर भी प्लस का 1 है, प्लस का टेन थीटा प्लस का टेन थीटा, विच मीन्स ये पूरा कट जाएगा। आपका क्या बचेगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। गौर से देखिए मैंने इसको क्या सॉल्व किया था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आ चुका या नहीं? आ गया ना? ये आ चुका। मतलब आरएचएस को भी आपने जब एलसीएम लिया, डिवाइड किया अलग अलग, तो कॉस का होता है सेक, कॉस अपॉन साइन होता है, यानी साइन अपॉन कॉस होता है टेन। ये दोस्तों कई बार टीचर भी अटक जाते हैं इस क्वेश्चन में, बट हमको घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी है। 1 की जगह पे हमने आइडेंटिटी यूज कर दी। दोस्तों आप सबका प्यार है जो इतना हमें मजबूर करता है कंटेंट बनाने के लिए, वरना रात को 11 बजे लगे हुए हैं, बट क्यों? आपके प्यार के लिए। कैसा लगा दोस्तों आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उन बच्चों के लिए मेरे वीडियोस हैं जो बच्चे कहीं ना कहीं किसी कोचिंग पे नहीं जाते, जो किसी के भरोसे नहीं है, बट जो बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट है। बिट्टू मैं आप लोगों के लिए साइंस का भी कंटेंट लेके आऊँगा, बट क्योंकि अभी मैथ्स का मेरे पास में टाइम प्रॉपर नहीं मिल पाता, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, इस चक्कर में आप लोगों के लिए मैथ्स का भी लेके आ रहा हूँ, साइंस का भी लेके आऊँगा। एसएसटी के भी लिए जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों के लिए पर डे 2 क्वेश्चन वाली सीरीज लेके आने वाला हूँ, जिसमें पर डे 2 क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, विच मीन्स 3 या 4 अक्टूबर से आपको जो है वो पर डे 2 क्वेश्चन वाली सीरीज मिलने लगेगी। आपको कुछ नहीं करना, केवल 2 क्वेश्चन केवल समझना है, याद करना है, रटना नहीं है, चीजों को समझना है, गल्प अप करना है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, है ना? ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन है, कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस, क्वेश्चन है हमारे पास साइन स्क्वायर ए
अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए। इस क्वेश्चन में दोस्तों कुछ भी नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि सवाल को कोशिश हो सके तो साइन और कॉस में चेंज कर लो। कैसे? ये ऑलरेडी कॉस में है, 1 माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन अपॉन कॉस प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन ये ऑलरेडी साइन ए माइनस कॉस ए है ही है। ध्यान से देखना दोस्तों, मैं इसके नीचे एलसीएम मानूं तो क्या आ जाएगा 1, तो कॉस बन जा कॉस, साइन बन जा साइन, और ये नीचे जो कॉस था वो ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए ऑलरेडी चल रहा है साइन माइनस कॉस ए। एनी डाउट दोस्तों? अब ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर ए, आपने एक चीज नोटिस करी होगी दोस्तों, वैसे तो ये डायरेक्ट भी हो सकता है लेकिन मैं इसको ऐसे ही कराता हूं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर ए, अब जब माइनस कॉमन लूंगा तो प्लस का साइन है वो हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस का कॉस है वो हो जाएगा प्लस का। क्यों बनाया? क्योंकि ये इक्वल आ गए अब दोस्तों। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एलसीएम हमारा अगर दोनों को लेंगे तो यही आएगा। अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो ये फॉर्मूला बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, विच मीन्स एक बार माइनस में एक बार दोस्तों प्लस में। बोर हो जाते हैं ना आप लोग? बोर होने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन हमारे सामने हो ना, जब उसका आंसर आने लगता है तो मैं बोर होने की जरूरत नहीं है। कई बार बोलते हैं भैया थोड़ा सा फंकी मजा, लेकिन 11 बज रहे हैं, जब बच्चे पढ़ते हैं ना तो फंकी मजा अपने आप अलग होता है, क्योंकि यहाँ सारे लोग देख रहे हैं तो वो क्या है, मजा मैं नहीं चाहता, बच्चों को समझ में आना चाहिए, वो मेरे लिए सबसे बड़ा मजा है। अगर आप यहाँ देखें तो ये ब्रैकेट कट रहा है दोस्तों, क्या बचेगा, कॉस ए प्लस साइन ए। अगर आप आरएचएस को भी देखेंगे तो आरएचएस भी आपका क्या आ रहा है, साइन ए प्लस कॉस ए, प्लस साइन इधर उधर हो सकते हैं। इसका मतलब मैं अगर साइन ए को आगे लिख दूं, कॉस ए को इधर लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। सर आरएचएस आ चुका है। कैसा लगा दोस्तों? इसके बाद भी कोई हार्ड क्वेश्चन आपके पास बचते हो तो मुझे कमेंट करके भेजिए, मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा, बोर्ड पर ही बताऊंगा, पर्टिकुलर आप लोगों के लिए है। बट आप लोग कैसे भी करके घर पे प्रैक्टिस ना छोड़ें। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू विल आस्क एनी क्वेरी, जस्ट यू हैव टू कमेंट इट। if you will comment, then I will give you an answer. In each and every aspect I will be in any situation. बच्चों से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।